नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2018 में गणित के पेपर में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनको हल करेंगे, जिनको आप ध्यान से देखना और समझना है। और हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और विद्यार्थियों इसको शेयर ज़रूर करें। और चैनल का लिंक मिलते ही आप इसको लाइक और कमेंट अपना ज़रूर करें और हमारी आगे की क्लास के लिए हमें प्रोत्साहित ज़रूर करें। तो हम करते हैं पहला सवाल। विद्यार्थियों, आपको नजर आ रहा है, आपका सवाल है 31 सही 1/6 गुणा में 31 सही 5/6। विद्यार्थियों, इसको गुणा करना आया था, जो आपको एकाधिकन पूर्वेण से गुणा करना था। इसमें क्या करते हैं हम, ये जो आपको 31 और आगे 1/6 और फिर 31 सही 5/6 नजर आ रहा है, इसमें क्या करते हैं, पहला 31 तो 31 रहता है, लेकिन आगे वाला जो 31 है उसमें एक की वृद्धि कर दी जाती है, यानी हम क्या करते हैं उसमें एक बढ़ा देते हैं, यानी 32 बना देते हैं इसको ओब्लिक, और फिर ये 1/6 सीधा गुणा हो जाता है 5/6 से। तो इस तरीके से ये आपके हो जाएंगे 31 गुणा में 32, और यहाँ पर 5 को 1 से गुणा कर दीजिए 5, और 6 को 6 से गुणा कीजिए 36। 31 को 32 से गुणा करने पर आएंगे आपके 992, और ये ओब्लिक हटा दीजिए और इनको पास में लिख दीजिए। इस तरीके से विद्यार्थियों, ये इनका पहला सवाल आया था, एकाधिकन पूर्वेण से गुणा करना, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो सेम अंक होते हैं उनमें पहला सेम रखते हैं और अगले में एक की वृद्धि कर देते हैं, यानी एकाधिकन पूर्वेण से हम क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, इसमें एक की वृद्धि कर देते हैं, यानी 31 से क्या कर दिया हमने 32। विद्यार्थियों, आपका सेकंड सवाल था जिसमें आपको चर राशि का मान ज्ञात करना था, और ये आपकी पहली प्रश्नावली से सवाल आया था, जिसमें आपको शून्य साम्य समुच्चय से इसको क्या करना था, हल करना था। और ये जो आपको समीकरण दिखाई दे रही है, ये शून्य साम्य समुच्चय के छठे नियम पर आधारित है। छठा नियम ये होता है कि आपको समीकरण के दोनों पक्षों में दो दो पद दिखाई देते हैं, जैसे वाम पक्ष में एक और एक कितने पद हैं, दो, इधर भी कितने पद हैं, दो। और ये नियम कहता है कि सभी के अंश क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो सभी के अंश क्या है, समान। तो ये नियम होता है कि वाम पक्ष के हरों का योग और दक्षिण पक्ष के हरों का योग क्या आना चाहिए, इसमें समान आता है। तो किसी के बराबर भी 0 रखने से चर राशि का मान प्राप्त हो जाता है। तो हम इस सवाल को करते हैं, ध्यान से आपको देखना है। हम लिखते हैं वाम पक्ष के हरों का योग। तो विद्यार्थियों, वाम पक्ष के हरों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर है x-3, एक है x-7, ये रहे विद्यार्थियों। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे x और x कितने हो गए आपके, 2x, ये -3 और ये माइनस के साथ माइनस के कितने हो गए, 10। अब हम दक्षिण पक्ष के हरों का योग करेंगे। तो दक्षिण पक्ष में जाएंगे विद्यार्थियों, दक्षिण पक्ष में एक है आपका x-1 और एक है x-9, तो हम करेंगे x-1 प्लस x-9। यहाँ पर x और x मिलकर कितने हो गए, 2x, और माइनस का 1 और माइनस का 9 मिलकर हो गए माइनस के 10। विद्यार्थियों, ध्यान से देखोगे तो हमने वाम पक्ष के हरों का योग किया, वो तो आया 2x - 10, और ये भी कितना आया, 2x - 10, दोनों से क्या आ गए, समान आ गए। तो इस नियम से क्या होता है, किसी भी योग के बराबर में क्या रख देते हैं, हम 0 रख देते हैं। यहां से विद्यार्थियों 10 इधर जाएगा, 10 किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या रह गया आपका 2x, 2 गुणा में है इसलिए 2 किस में आ जाएगा, भाग में, और 2 का भाग इसमें 5 बार गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, चर राशि का मान प्राप्त कर लिया। विद्यार्थियों, तीसरा सवाल था कि 196 है, उसके अभाज्य गुणनखंड की कुल घात कितनी होगी, यानी घातों का योग पूछा गया था। तो बहुत ही सरल सवाल आया था। इसको हल करते वक्त आपको इसके अभाज्य गुणनखंड करने थे। तो 196 है, इसमें 2 का भाग सबसे पहले कितनी बार जाएगा, 98 बार। फिर 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 49 बार। 49 में विद्यार्थियों 7 का भाग जाता है, कितनी बार, 7 बार।
फिर 7 का भाग कितनी बार गया, एक बार। इस तरीके से विद्यार्थियों 196 है वो बन जाता 2 गुणा में 2 गुणा में 7 और गुणा में 7। 2 की घात कितनी होगी विद्यार्थियों, 2 हो गई, और 7 की घात कितनी हो गई, 2। तो यहाँ पर घातों का कुल योग पूछा गया था, तो 2 की घात भी 2 है और 7 की घात भी 2 है, तो हमें यहाँ घातों का योग लिखना था 2 + 2 4। विद्यार्थियों सवाल नंबर 4 आपका आया था कि कोस 50 डिग्री गुणा में कोसेक 40 डिग्री का मान आपसे पूछा गया था। इसको ध्यान से देखना है और समझना है। हम लिखते हैं कोस 50 डिग्री कोसेक 40 डिग्री। विद्यार्थियों आपका एक सूत्र है इसमें कि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। विद्यार्थियों कोस थीटा है वो चेंज होकर बन जाता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर अपना कोस नज़र आ रहा है आपको, तो हम कोस को क्या बना देंगे, साइन बना देंगे। और ये थीटा है वो किस में से घट जाता है, 90 माइनस थीटा। तो अपना थीटा यहाँ पर क्या है, 50 है, तो ये बन जाएगा 90 माइनस 50। इसके बाद विद्यार्थियों यहाँ आगे आपका गुणा में है कोसेक 40 डिग्री। विद्यार्थियों घटाने के बाद ये कितना हो गया आपका, 90 से 50 घटाइए 40। और एक सूत्र आप जानते हो विद्यार्थियों कि कोसेक थीटा का बटा में सूत्र बन जाता है 1/sin थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे इसमें 1 में साइन 40 डिग्री। देखिए विद्यार्थियों यह है कोसेक 40 डिग्री और कोसेक का बटा में सूत्र क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। यहाँ पर हमने कर दिया 1/sin 40 डिग्री। अब यहाँ से ये इससे क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, इसमें 1 आ गया। बहुत ही ज़रा सरल सवाल है विद्यार्थियों। हमारा चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।